हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का डिस्कशन किया था। उसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स की स्टडी की है और आज जो है हम वो आगे के जो हमारे जो पोस्टुलेट्स है आइंस्टाइन के उसका डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन में वो पोस्टुलेट्स में हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का भी जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका इक्वेशन भी निकालेंगे और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये किसने कहा है, वो भी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप जो है वो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा, कोई भी पार्ट ये वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड भी मत कीजिएगा। फॉरवर्ड में अगर फॉरवर्ड में अगर वीडियो अगर देखा तो आपको वो पोस्टुलेट्स की लिंक नहीं लगेंगी, इसलिए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स है वो पोस्टुलेट्स फोर्थ पोस्टुलेट्स है। ये जो पोस्टुलेट्स है, दिस पोस्टुलेट्स इज रिलेटेड विथ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द करंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन करंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी का भी उसमें रिलेशन है। तो ये जो फोर्थ जो आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट्स है, दिस फोर्थ पोस्टुलेट्स इज रिलेटेड टू दैट क्वांटिटीज। ओके, तो उसके लिए हम सिंपल ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल ऐसा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम निकालेंगे। सिंपल डायग्राम है ये, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम नहीं है, सिर्फ ये पोस्टुलेट्स समझाने के लिए आप ये हम एक्सपेरिमेंट की डायग्राम निकाल रहे हैं, सिर्फ पोस्टुलेट समझाने के लिए। और ये है, ये कलेक्टर प्लेट है, ये इमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। ओके, तो इसको जो है इमिटर को हम नेगेटिव और कलेक्टर को जो है वो हम पॉजिटिव सप्लाई क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, पॉजिटिव सप्लाई, पहले हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोटोन एनर्जी का क्या होगा, इंसिडेंट होगा। फोटोन एनर्जी क्या हो रहा है, इंसिडेंट। सिर्फ हम समझाने के लिए डायग्राम निकाले हैं। ओके, तो व्हेन दी फोटोन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गए हैं, दैट इज द फोटोन एनर्जी इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है और इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिटेड हो गए। कब, पर्टिकुलर कंडीशन पे, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। अब इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गए, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है, this emitted electron is when this emitted electron reach at the collector plate, when the accelerating potential across the collector plate is positive. Accelerating potential applied the collector plate is a positive. जब पॉजिटिव पोटेंशियल अगर होगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ क्या होगी, ज्यादा क्या होगे, पहुंचेंगे। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज the number of electron reach at the collector plate is more when positive accelerating potential difference applied, when positive potential difference applied. Okay, तो और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मानो अगर हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और बढ़ा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंच रहे हैं, यानी फोटो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम कलेक्टर पोटेंशियल का अप्लाइड जो पोटेंशियल हम कलेक्टर को अप्लाई करते हैं वो अगर हमने पॉजिटिव अगर किया तो फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कलेक्टर की प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, ज्यादा क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ओके, तो ये होगा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी अगर हमने इसकी अगर इंटेंसिटी अगर बढ़ाई, ये है सोर्स, ये क्या है, सोर्स है, ये है सोर्स। ओके, तो ये सोर्स की अगर हमने इंटेंसिटी अगर बढ़ाई, ये सोर्स की अगर हमने इंटेंसिटी अगर बढ़ाई, तो इंटेंसिटी क्या डिटरमाइन करता है,
इंटेंसिटी डिटरमाइन करता है सिर्फ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन दी बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस. बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस यानी कोणती? लाइट एनर्जी का इंसिडेंट होना और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, ये हो गए बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस. इंटेंसिटी ये नहीं डिटरमाइन करता कि ये मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गए या नहीं हो गए, ये इंटेंसिटी डिटरमाइन नहीं करता. इंटेंसिटी डिटरमाइन क्या करता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन दी बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस. दैट इज इंटेंसिटी क्या डिटरमाइन कर रहा है? इंटेंसिटी डिटरमाइन हाउ मेनी number of electrons, how many number of electron participate, how many number of electron participate in basic process. बेसिक प्रोसेस यानी एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होना और इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना. ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं. इंटेंसिटी इसकी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन. ओके, तो इंटेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time, per unit area. Number of photoelectrons emitted per unit time, per unit area from the emitter plate, which determine the intensity. Okay, तो हमने इंटेंसिटी अगर इंक्रीज अगर की तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है कलेक्टर प्लेट की तरफ क्या होगी? ज्यादा पहुंचेंगे. ओके, ठीक है. तो अब पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंचे हैं, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंचेंगे? अगर हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के सभी फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हुए हैं वो कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुंचेंगे. ओके, कब तक? जब तक पॉजिटिव पोटेंशियल हम क्या करते नहीं, अप्लाइड करते नहीं. पर्टिकुलर वैल्यू पर, कौन सा? पर्टिकुलर वैल्यू का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पे ऑल दी नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉक ऑफ यानी इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ऑल दी नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच दी कलेक्टर प्लेट. अब अगर हमने वो पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड, वो लिमिट है, वो लिमिट के बियॉन्ड अगर हमने क्या किया, पोटेंशियल क्या किया, इंक्रीज अगर किया, तो वो पोटेंशियल की वैल्यू पे सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? कलेक्टर के तरफ क्या हो गए? कलेक्टर के पास क्या हो गए? पहुंच गए हैं. इट इज रीच एट द कलेक्टर प्लेट. अब जो यहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलेक्टर, यहां का पोटेंशियल कलेक्टर के अक्रॉस हमने कितना भी पोटेंशियल अगर बढ़ाया, नो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ करंट, पोटेंशियल हमने कितना भी बढ़ाया यानी बियॉन्ड द लिमिट, इफ वी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, नो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फोटो करंट, नो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फोटो करंट. और वो करंट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन करंट. It is called as the saturation current. Saturation, when we get the saturation current, that is it is observed that no increase in current. It is observed that no increase in current beyond the certain limit. This is the constant value of current.
और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दैट इज द सैचुरेशन करंट। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। वो करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स जो रिलेटेड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस का और फोटो करंट के रिलेटेड था। और जो फिफ्थ जो पोस्टुलेट्स है, आइंस्टाइन का फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स, if we increase the value of intensity, if increase the value of intensity of radiation, if increase the value of intensity of radiation, increase the value of intensity of radiation, number of photoelectrons emitted per unit time per unit area more, so saturation current is more, saturation current is more। हमें पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे क्या है, कांस्टेंट रहता है। अगर वो इंटेंसिटी से हम अगर इंटेंसिटी करते हैं तो क्या ये जो सैचुरेशन करंट है वो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा या कम होगा? दिस सैचुरेशन करंट इज इंक्रीजेस बिकॉज इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ, अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो बढ़ेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो भी बढ़ेंगे। यानी जो वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इससे पहले केस में कम रहेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अगर पहुंचेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज, ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट्स। और सिक्स जो पोस्टुलेट्स है, सिक्स postulates, this six postulates is related with the kinetic, maximum kinetic energy and incident energy with corresponding to work function। Six postulates क्या कहता है, intensity of the radiation, that is frequency कहते हैं, frequency of the incident radiation is greater than the threshold frequency, is greater than the threshold frequency। अगर फोटोन की एनर्जी, फोटोन एनर्जी h म्यू, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन greater than threshold frequency, greater than threshold frequency mu zero, threshold frequency mu zero, then the electron emitted when this photon energy, it is denoted by E, this photon energy E is greater than h mu zero, उसको हम कहते हैं phi zero। E is greater than h mu zero, उसको हम कहते हैं phi zero। That is the work function। यानी क्या होता है, फोटोन एनर्जी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे। ओके, तो ये मेटल सरफेस है, ये क्या है,
ये मेटल सरफेस है, ये होगा मेटल सरफेस। मेटल सरफेस है, इमीटर प्लेट का जो मटेरियल रहता है वो है मेटल सरफेस। ओके, ये होगा मेटल सरफेस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये हो गए फोटोन की एनर्जी। ये होगा फोटोन, ये होगा फोटोन, ये होगा फोटोन और ये होगा फोटोन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन हमें पता है और ये हर फोटोन की जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, दैट इज इक्वल टू एच म्यू। ये सभी फोटोन की एनर्जी रहेगी, दैट इज दी एच म्यू, दैट इज दी एच म्यू। अब ये जो एनर्जी जो है, दिस एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, एच म्यू एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिटेड होगा। हमें पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू इमिटेट फ्रॉम द मेटल सरफेस और एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिटेड कब होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिटेड कब होगा, जब उसकी जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन दी एच म्यू जीरो और E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाई जीरो। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। ओके, एच म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच म्यू जीरो और E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव जीरो यानी वर्क फंक्शन। ओके, तो ये जो फोटोन एनर्जी है वो फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, इमिटेड होने के लिए, मेटल सरफेस से इमिटेड होने के लिए यूज की है। अब सभी की सभी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन पे मेटल सरफेस पे जो इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सभी की सभी एनर्जी, होल एनर्जी इज यूज फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या इलेक्ट्रॉन होल एनर्जी सिर्फ इमिशन करने के लिए यूज कर रहा है, क्या अदर फंक्शन ओबे करने के लिए यूज कर रहा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इमिशन होने के लिए लगती है और कुछ जो एनर्जी, जो रिमेनिंग जो एनर्जी रहेगी, दिस रिमेनिंग एनर्जी इज यूज टू अक्वायर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, टू अक्वायर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां का जो इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, फोटोन एनर्जी, वो दो पर्पस में यूज करता है। पहला पर्पस उसका, इट इज यूज फॉर द इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और सेकंड जो पर्पस है, फर्स्ट पर्पस क्या है, फर्स्ट पर्पस है इट इज यूज पार्टली एनर्जी यूज फॉर इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और द इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और जो सेकंड जो पार्टली है, रिमेनिंग जो पार्ट है, पार्टली एनर्जी यूज फॉर द इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड पार्टली एनर्जी यूज फॉर अक्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हमें ये एनर्जी का, कौन से, ये एनर्जी का अगर हमें इक्वेशन अगर लिखना है, एच म्यू, पार्टली एनर्जी इज यूज दैट इज द वर्क फंक्शन 50 and partly energy used, that is the maximum kinetic energy। यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी में कितना वैल्यू रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा, वो यूज करेगा, दैट इज द फोटोन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एच म्यू -50
के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो, के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम दिस इक्वेशन ये इक्वेशन को दिस इक्वेशन कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कौन सा? कॉल्ड एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है के मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो, ये इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमें पता है कि जो अपना के मैक्सिमम की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी वैल्यू हमें पता है। ओके, तो वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू क्या रहेगी? इक्वेशन कैसा होगा? दैट इज EV0, दैट इज V0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है एच म्यू माइनस फाइव जीरो। EV0 दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो। ये होगा हमारा सेकंड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये है इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 दैट इज इक्वल टू एच म्यू E माइनस फाइव जीरो E। V0 दैट इज इक्वल टू एच म्यू E माइनस फाइव जीरो E, एच म्यू E माइनस फाइव जीरो E। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर EV0 से क्या अगर कम अगर रही, नो फोटो इलेक्ट्रॉन रीच एट द कलेक्टर प्लेट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फेल्स टू रीच द कलेक्टर प्लेट इफ द के maximum kinetic energy is less than the EV0, means ke maximum ये कंडीशन है, ke maximum is less than or equal to EV0, ke maximum is less than or equal to EV0, then no photoelectron reach at the collector plates, because it requires the sufficient energy to overcome this retarding force which is occurs by the stopping potential। बराबर है। तो उसके लिए इवन तो इक्वल टू अगर हो गया फिर भी नो फोटो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व, यानी ये जो के मैक्सिमम है, ये के मैक्सिमम की वैल्यू अगर हमने इसमें EV0 अगर हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा EV0 दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव जीरो, और ये हो गया V0 एच म्यू बाय E माइनस फाइव जीरो बाय E। यानी ये इक्वेशन को अगर हमने, और हमें पता है कि ये इक्वेशन से हमें क्या इंडिकेट होता है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल is depends upon the incident frequency, it is independent upon the intensity of radiation। और ये इक्वेशन से भी हमें क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is depends upon the frequency of incident radiation, but it is independent upon the intensity of radiation। अगर हमने ये इक्वेशन को हमें पता है कि जो हमने अगर ग्राफ अगर निकाला स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, अगर ग्राफ अगर निकाला, दैट इज द V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो ग्राफ जो आता है, इट इज द स्ट्रेट लाइन, ओके। म्यू जीरो डैश
mu 0 dash, and this slope of this graph is a constant for any material. Slope of this graph is a constant for any material. ओके, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, स्लोप का जो इक्वेशन है, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप का इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप का इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, तो ये इक्वेशन का कंपेयर अगर हमने ये इक्वेशन में अगर किया तो y इज कंपेयर टू v0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आ गए y की, x यानी फ्रीक्वेंसी हो गई. ओके, c यानी ये होगा इंटरसेप्ट. ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर हमने कंपैरिजन अगर किया तो ये इक्वेशन में जो m जो है वो m को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. और ये जो c है, ये c को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. ओके, तो ये इक्वेशन में ये जो दिख रहा है ये h बाई ई, ये है स्लोप ऑफ द ग्राफ. हमने पहले पिछले वीडियो में कहा था कि ये ग्राफ का जो स्लोप है वो h बाई ई आता है. वो कैसा आता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे. तो हमने वहां पे प्रूव किया है कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ये होता है, और ये इक्वेशन को अगर हमने कंपैरिजन अगर किया तो m की वैल्यू हमें h बाई ई मिल रही है. और इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू φ0 बाई ई, और यहाँ पे φ0 डैश बाई ई आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? φ0 डैश बाई ई आएगा. ओके, तो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस इज गिव्स द वैल्यू ऑफ φ0 बाई ई. ओके, हमने क्या कहा था कि जो इक्वेशन का जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो वैलिड है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दिस करेक्शन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिलिकन्स. दिस करेक्शन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट. जो इक्वेशन का जो करेक्टनेस है वो साइंटिस्ट मिलिकन्स ने क्या किया है, दिया है. तो साइंटिस्ट मिलिकन्स ने जो सोडियम जो मटेरियल है, वो सोडियम मटेरियल के लिए स्लोप की वैल्यू क्या की? कैलकुलेट की है. और वो स्लोप की वैल्यू से जो h जो है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये है h बाई ई. स्लोप का इक्वेशन क्या आ गया? h बाई ई. इधर यहाँ पे अगर x अगर स्लोप की वैल्यू अगर आ गई तो h की वैल्यू क्या होगा? दैट इज x बाई ई. ओके, x यानी स्लोप की वैल्यू हो गई. अब ये जो स्लोप की वैल्यू और नोन वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ h is approximately equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. This value is matched with it is nearly matched with the Planck constant h. एंड उससे साइंटिस्ट मिलिकन्स ने क्या कहा? जो आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया है वो आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? करेक्ट है. क्या है? करेक्ट है. तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का. और आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट. अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आए तो उसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आपका जो फीडबैक है वो आपका फीडबैक दीजिए. आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप हमारे वीडियो में क्या चाहते हैं, वो भी आप हमें सजेशन दीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच.